हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जीएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन चल रहा था चैप्टर 13, उसमें हमने मीन निकालना, मोड निकालना सीख लिया था। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो रिमेनिंग है, मीडियन फाइंड आउट करना, वो हमें आज देखना है। ठीक है, तो मीन और मोड की क्लासेस आपने देख ली होगी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फॉर्मूले सारे डिस्कस हो गए, उसमें कैसे मेथड्स, किस मेथड से हमें सॉल्व करना है, कौन सी अप्रोच रखनी है, सब क्लियर हो गया होगा, आपको पढ़कर इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो उन टॉपिक में तो फिर से कमेंट करिए, वीडियो में लाइक करो वीडियो को, ठीक है, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम आज देखेंगे मीडियन फाइंड आउट करना। मीन और मोड हमने देख लिया था, तो मीडियन फाइंड आउट करना। ठीक है, मीडियन। ठीक है, अब देखो मीडियन फाइंड आउट करने, मीडियन असल में होता क्या है? मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ठीक है, डाटा का मिडिल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी जो वैल्यू देता है वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी हम कभी इससे पहले क्लासों में हमने मीडियन निकाला तो क्या किया था? जो भी हमें डाटा दे रखा था होता था, जो भी नंबर्स, उनको हम अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद मिडिल मोस्ट जो टर्म होती थी वो उसका मीडियन होता। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? अगर ऑड है तो मीडियन कैसे निकलता था कि नंबर ऑफ टर्म n+1/2। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है, ठीक है, तो कैसे निकलता था? n/2 एंड n+1/2। ठीक है, ऐसे करके निकलता था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्रुप, जब मीडियन निकालना, ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना, तो कैसे निकालेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, मीडियन का तो समझ में आ गया होगा क्या है? मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एक इसमें नया कंसेप्ट आ जाता है मीडियन निकालने में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब समझेंगे कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक ठीक है, क्लियर। तो देखो मार्क्स हमें दे रखे हैं किस रेंज में? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, एंड 90 to 100। ये हमें दे रखे मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 and 8। ठीक है, ठीक है, ये इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि, ठीक है, 5। अब अगली जो टर्म आएगी उसमें क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। जो उसके अंदर सक्सेसिव टर्म्स है ना, जो टर्म्स है उनमें सक्सेसिव टर्म्स ऐड करते रहेंगे। देख 5 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाए? 8। ठीक है, अब 8 में 4 ऐड करेंगे। देखो ऐसे चलना है, फर्स्ट 5, फिर 5 में नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है 8, 8 में उसके नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है कितना? 12, 12 में नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है कितना? 15, 15 में नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है 18 ना, 18, हाँ सही है। ठीक है, क्लियर। 18 में नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है। ठीक है, तो 18 में नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 22। क्लियर। 22 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। 29 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 38। 38 में फिर वापस 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 45 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 53। क्लियर। ये मैंने बना के बताया आपको, ये कोई बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट तो ऐसा कैसे लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट के लिए जो उसके जो सक्सेसिव टर्म्स है, उसके बाद जो टर्म्स है उनको ऐड करते रहेंगे ऐसे इस फॉर्म में। ठीक ठीक है, देखो और बेसिक से देखो कि क्या करना है कि जैसे 5 है फर्स्ट,
ठीक है। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, ठीक है। या फिर देखो 5 में 3 ऐड करके फिर 4 ऐड करेंगे 12, फिर 4, ये सारे ऐसे कंटिन्यू ऐड करते हुए जाना है। 5, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं इसलिए 5 है। फिर यहां से 5 में 3 ऐड किया तो कितना आया 8 आया, फिर 8 में 4 ऐड किया, ठीक है। या फिर अगर वहां से दिक्कत हो रही है तो 5 में 3 ऐड किया, फिर 8 आया, फिर 8 में 4 ऐड किया। इन सबों को यहां तक प्लस करता जाना है, जिसके सामने वाली लिखनी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वहां तक की जो ऊपर वाली टर्म है ऐड करते हुए चले जाना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया हो। तो ऐसे ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब इसका अब आगे कैसे यूज करना मीन फाइंड आउट करने के लिए, है ना, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या यूज करना वो देखो। तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2 रहेगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास रहेगी। समझो कैसे मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि जो n/2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके नियरेस्ट ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो मीडियन क्लास कहलाएगी। अब n क्या होगा यहाँ पे? ये टोटल नंबर कितना आया, इनका एडिशन कितना आया, और ये इसका एडिशन डायरेक्ट हमें पता है 53 आया, कि इन सबको ऐड करके तो आया है 53। तो देखो 53 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, 26.5, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू कितना आ गई? 26.5। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब देखो हमने क्या बोला कि मीडियन क्लास क्या होगी कि जो n/2 की वैल्यू आएगी उससे क्या हो, उसके नियरेस्ट हाईएस्ट हो। इसके नियरेस्ट हाईएस्ट कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखो 22 जो है उससे कम है, 29 जो है इसके नियरेस्ट और हाईएस्ट है। देखो इसका हाईएस्ट 38 भी है, 45 भी है, 53 भी है, लेकिन हमें नियरेस्ट हाईएस्ट देखना है। तो नियरेस्ट हाईएस्ट क्या आएगा? 29। आया समझ में? देखो तो वापस से समझ लो, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे? n/2 करेंगे। n क्या होगा? टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, इन सबका एडिशन, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एडिशन किया, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। फिर जो वैल्यू आएगी उसके सबसे निकट नजदीक या सबसे पास में जो उससे हाईएस्ट वैल्यू है, उससे नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसके जस्ट पास में नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 29, ठीक है। और 29 किसके, इसके कितने, जस्ट इसके अपोजिट में या इसके सामने या करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स है? 62 70 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आया रेंज? क्या है? 62 70, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या आ गई अपनी? मीडियन क्लास आ गई अपनी 62 70, ठीक है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करी कि द क्लास whose frequency is greater than and nearest to n/2, और n/2 कितना है? ये आया समझ में? उससे हमने मीडियन क्लास निकाल ली। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? मीडियन क्लास ही आ गई। अब हमें सबसे इतने चीजें समझ में आ गई, ये कि मीडियन क्लास कैसे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी, मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना, n/2 कैसे निकालना, क्या इसका यूज है, ठीक है। मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें मीडियन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। क्लियर? फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये इन सभी जो चीजें हमें दे रखी है इनका मीनिंग क्या है या क्या है ये। देखो L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, जैसे ये मीडियन क्लास आई तो उसकी लोअर लिमिट क्या है? 60, तो L की वैल्यू क्या होगी? 60। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? जैसे यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई थी 53, और यहाँ पर n/2 की वैल्यू रखनी है। n का मतलब समझ में आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां से ऐड करोगे तो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी। कितनी आएगी? 53। इसको 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर? उसके बाद है CF। CF का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रखनी है? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहले वाली जो थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो पुट करनी है। देखो मीडियन क्लास यहां से क्या आई? 29 उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? मीडियन क्लास की। इससे जस्ट प्रीसीडिंग मतलब इससे जस्ट पहले वाली जो है वो वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पुट करनी है। CF का मतलब ये है। आया समझ में यहां तक? उसके नेक्स्ट जस्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 29 है, इसकी
मीडियन क्लास है 29, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से थी 7, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी पुट करनी है 7। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या क्या है, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है क्लास साइज। देखो क्लास साइज जो है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि क्लास साइज इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं हो किसी क्वेश्चन में तो इक्वल हमें बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखो इक्वल है 10 का गैप है, तो यहाँ पे एच का मतलब है क्लास साइज, क्लास साइज कितनी है 10 दे रखी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सारी चीजें पुट करेंगे फॉर्मूले में। देखो एल, देखो ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, n अपॉन 2, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ये अभी जस्ट फाइंड ही किया तो 26.5 माइनस CF किसका रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, तो कितना है 22 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, इनटू h की वैल्यू है। क्लियर? तो 60 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 0, ये 0 से 0 कट, तो 60 प्लस 45 अपॉन 7, तो 60 प्लस 7, 6 जा 42, ठीक है, तो 6 जा 42, कितना रिमेनिंग बचेगा 3, पॉइंट लग के 0, 7 4 जा 28, फिर 3 रिमेनिंग, फिर 7 4 जा 28, ठीक है, तो 6.44 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.44, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 66.44। तो मीडियन कितना आ गया, जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उसका हमने मीडियन फाइंड आउट किया, तो मीडियन कितना आ गया 66.44, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, जो ऑब्जर्वेशन दिए उनमें से हाफ ऑफ स्टूडेंट है, उनके मार्क्स तो 66.4 से कम आए हैं, ठीक है, और जो बचे हुए हाफ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है 66.44 से ज्यादा आए हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक? मीडियन का मतलब होता क्या है बेसिकली, क्या है मीडियन, मीडियन जो निकला है उसका मतलब ये है कि जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो 53 स्टूडेंट के उनसे उनके जो 53 के हाफ जो स्टूडेंट है कितने हैं 26.5 स्टूडेंट्स के तो मार्क्स आए हैं वो 66.44 से कम आए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक जो बेसिक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, कैसे फाइंड करना है मीडियन, हमें कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या सर्वे किया, क्या डाटा मिला, देखो हाइट है इन सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये डाटा दे रखा, हमें बोल रखा है क्वेश्चन में बोल रखा है हमें, क्वेश्चन में है हमें कि फाइंड द मीडियन हाइट। ठीक है, मीडियन हाइट फाइंड करने के लिए बोल रखा है। ठीक है, तो देखो हमें क्या टेबल में दे रखा है, टेबल में लिख के दे रखा है लेस देन 140 लेस देन 150। उसको डायरेक्ट अगर अपन करें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट, तो हम देखो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 135 to 140। ठीक है, 140 to 145। जो टेबल है ना उसमें दे रखा है हमें लेस देन 140 लेस देन 145 लेस देन 150। तो देखो उनको जो डिफरेंस सेम करने के लिए हम लिख सकते हैं ना कि 140 से 145 के मिड वाले इसमें आ जाएंगे, 135 से ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, लेस देन दे रखा है तो 140 के लेस देन 55 का डिफरेंस, क्योंकि हमें जो उनके जो है क्लास साइज वो सेम करना है। ठीक, वो सेम हो गया ना ये। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट है 145 to 150, 150 to 155। ठीक है, और 155 to 160, 160 to 165। क्लियर? नंबर ऑफ गर्ल्स, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम कितना दे रखे 4 7 18 11 6 and 5। क्लियर? उसके बाद अब निकालते हैं हम मीडियन के लिए CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है,
4, फिर 4 में 7 ऐड करेंगे 11, ठीक है। फिर 11 में 18 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 29। फिर 29 में 11 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40। देखो ये ऐड करते जाएंगे, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, फिर 46 में 5 ऐड करेंगे 51। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद क्या है, हमें पता है n क्या है, यहाँ पे 51 है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो n 51 है, सो n/2 इज इक्वल टू 51/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25.5, ठीक है। अब इस वैल्यू से हम सिलेक्ट करेंगे कि इसमें मीडियन क्लास कौन सी है। अब देखो इसके जस्ट इससे जस्ट हाईएस्ट या इससे जस्ट हायर जो है, हमें देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है। देखो इससे जस्ट हायर, तो देखो 11 इससे स्मॉलर है, 29 इससे हायर है, 29 इससे हायर है, ठीक है। इससे जस्ट हायर ये, इसके नियरेस्ट हायर जो है वो लेना, तो नियरेस्ट हायर होगा 29, ठीक है। तो 29 से हमारी फिर मीडियन क्लास कौन सी हो गई, तो क्या हो गया मीडियन क्लास क्या हो गई अपनी 145 to 150, ठीक है। तो यहां से L की वैल्यू, L उसी को कहते हैं ना लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L की वैल्यू हो गई। क्लियर यहां तक, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस से H निकलता है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 5। 150 में से 145 को माइनस कर देंगे 5। यहां तक समझ में आ गया। उसके अलावा हमें चाहिए होता है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग, उससे जस्ट पहले वाले की CF लिखनी है, ये याद रखो 11 हो गई, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां से 18 है, ठीक है। तो वो 18 को रखना है, तो ये कितना हो गया 18। क्लियर, सारी चीजें फॉर्मूले की हो गई। अब पुट कर देंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर, अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 145 प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 प्लस 22, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 72.5 डिवाइड बाई 18, ठीक है। कुछ नहीं किया, 14.5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब आगे क्या किया हमने, 145 प्लस 72.5 डिवाइडेड बाई 18 किया तो कितना आ गया 4.09, 4.0183 नहीं 3, ठीक है 4.03, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 149.03, ठीक है। तो हमें जो मीडियन फाइंड आउट करना था, तो मीडियन हमने फाइंड आउट कर दिया। तो मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 149.03 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? क्वेश्चन पूरा कर दिया सॉल्व, कैसे हमें अरेंज किया, कैसे CF फाइंड किया, कैसे कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करी, फॉर्मूला पुट करी, आंसर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। देखो एग्जांपल इसलिए करवा रहे हैं ताकि क्वेश्चन पे आने से पहले समझ में आ जाए, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होके चले। ऐसे इसलिए बोर नहीं होना कि एग्जांपल क्यों करवा रहे हैं, कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवाई जा रही है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाते। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। हमें एक क्वेश्चन दे रखा, उसमें पहले ही मीडियन दे दिया। मीडियन कितना दे दिया 525, ठीक है। गिवन डाटा का मीडियन दे दिया 525। आगे क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी, कितनी दे दी 100। फ्रीक्वेंसी क्या होती है n, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी दे दी 100। क्लियर यहां तक? ठीक है। इसको स्मॉल n भी लिख सकते हो, कैपिटल N, कुछ मतलब ये पता होना चाहिए क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें देखो टेबल इसमें भी दे रखी है, क्या दे रखा है क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500,
500 to 600, ठीक है, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। क्लियर यहां तक। अब फ्रीक्वेंसी देखो क्या क्या दे रखी है, 2, 5, x, 12, 17, 20, y। नेक्स्ट दे रखी है 9, 7 and 4। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं। यहां तक क्लियर होगी होगी सारी चीज, ठीक है। अब इसके आगे जस्ट मूव ऑन करते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, सीएफ चाहिए, ठीक है। अब सीएफ कैसे निकालते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली ऐड करेंगे, फिर उनमें जो आएगा टोटल उसमें नेक्स्ट वाली, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे ऐड करके निकालते हैं। तो वही चीज इसमें करेंगे। 2 में 5 ऐड करेंगे, 7 में x ऐड करेंगे, 7 प्लस x, क्योंकि हमें पता नहीं है ना x की वैल्यू क्या है, इसलिए हमें जो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस x। क्लियर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर इस 7x आ गया। अब इस 7x में 12 ऐड करेंगे, 7 प्लस x में 12 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7 प्लस x में 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 प्लस x। क्लियर। अब ये 19 प्लस x में 17 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 19 प्लस x में 17 को ऐड करेंगे तो 36 प्लस x। अब ये 36 प्लस x में अपन कितना 20 ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 56 प्लस x। क्लियर है यहां तक। अब 56 प्लस x में ये y आ गया, ये भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। क्लियर। अब ये 56 प्लस x प्लस y में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y। अब 65 में 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y। अब 72 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 76। तो 76 प्लस x प्लस y। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सीएफ भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बेसिक पता चल गया ना, तो फिर तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिक हमें पता है कि सीएफ कैसे करते हैं, कि नेक्स्ट वाली टर्म ऐड करते जाते हैं, टोटल में नेक्स्ट टर्म ऐड करें, टोटल में वही चीज हम करते चले गए, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब हमें पता है कि हमें फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100। ये भी क्या आती है, टोटल फ्रीक्वेंसी ही आती है। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76 इज इक्वल टू 24। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 24। देखो इसको यहां लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। क्लियर है यहां, ठीक है। अब देखो मीडियन हमें दे रखा है 525, ठीक है। अगर मीडियन हमें दे रखा है 525 तो किस रेंज के बीच में आएगा वो क्लास इंटरवल, देखो 525 दे रखा है तो इसके बीच में आएगा वो। क्लियर है ना। ये तो हमें मीडियन दे रखा है 525 तो वो इस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग देखो फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना कैसे मैंने माना कि इसमें जो मीडियन क्लास थी वो यही थी, ठीक है। कैसे पता चला, देखो मीडियन 525 दे रखा है, वो इसी रेंज में ही आएगा, इसके लिए मीडियन क्लास ही हो गई। फिर इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। क्लियर यहां तक। मीडियन क्लास का पता चल गया तो मीडियन निकालने के लिए एल चाहिए, तो एल कितना हो गया 500, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहिए हमें, एफ चाहिए, एफ कितना हो गया 20। सीएफ चाहिए, सीएफ कितना हो गया 36 प्लस एक्स, ठीक है। क्लियर। एच चाहिए, एच कितना हो गया 100। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक। और अब देखो फॉर्मूला पुट करेंगे, हम निकालते हैं मीडियन, लेकिन पहले ही हमें मीडियन गिवन है 525 इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी है 100, तो एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा 50, एन अपॉन 2, ठीक है, माइनस सी एफ ब्रैकेट में अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई है एच, एच है 100। क्लियर यहां तो देखो 525 इज इक्वल टू 500 प्लस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट कर दिया, 2 से 5 कट कर दिया, तो देखो 525 ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस, माइनस 500 इज इक्वल टू देखो 50
में से 36 को माइनस करेंगे, ठीक है। 50 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 14। तो 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 रिमेनिंग है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो देखो यहां से 525 में से 500 माइनस करेंगे तो 25 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो 14 माइनस एक्स, तो कट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ठीक है। तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा -9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 9, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड, अब देखो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अगर एक्स की वैल्यू 9 है तो वाई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। तो y आ गया 15, क्लियर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट मीडियन गिवन हो तो कैसे, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी हो या फिर एक्स वाई की फॉर्म में दे रखी हो तो कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देख लिया। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोले तो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी। तो एग्जाम्पल से जो बेसिक ओवरव्यू था वो पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीज। अब एक छोटा सा क्या रिलेशन होता है मीडियन, मोड, ठीक है, और मीन में एक छोटा रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है वो एक नोट कर लो, ठीक है। शॉर्ट आंसर ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ ले, ठीक है। तो इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंपेरिकल रिलेशन होता है इनके बीच में, वो क्या होता है देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। देखो इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है कि 3 गुना जो मीडियन का 3 टाइम्स जो होगा वो मोड प्लस 2 मीडियन के इक्वल होगा, ये बस आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब डायरेक्ट चलेंगे अपन, जो एक्सरसाइज है हमारी 13.3, ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 क्लियर। इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ a locality, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। हमें मीडियन, मोड और मीन तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली, हमें क्या दे रखा है, मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कस्टमर ऑफ ए लोकेलिटी, 68 कस्टमर का मंथली जो भी कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो हमें दे रखा है, ठीक है, यूनिट्स। तो देखो टेबल क्या दे रखी है हमें, मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर ऑफ कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो देखो यूनिट दे रखी है 65 to 85, नेक्स्ट है 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। क्लियर, ये मंथली कंजम्पशन यूनिट्स का दे रखा है हमें, यहां तक क्लियर होगा। अब कितने कंज्यूमर दे रखे हैं, 4, 5, 13, 20, नेक्स्ट है 420 के बाद है 14, 8 एंड 4, ठीक है। ये हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे हैं। देखो उसमें हमें तीनों चीजें फाइंड करनी है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने इसमें सीखा है, क्या सीखा है, मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो 4 में 5 ऐड करेंगे 9, ठीक है। अब 9 में ऐसे ही 13 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56, 56 में 8 ऐड करेंगे 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68। क्लियर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हमें पता है n कितना है 68, तो n/2 कितना हो जाएगा 34,
ठीक है, 34 हो गया, तो यहाँ पे मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे तो मीडियन क्लास होगी ये वाली, ठीक है, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। कौन सी होगी मीडियन क्लास? 125 to 145, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो गई? 125। नेक्स्ट फॉर्मूले में चाहिए सी एफ, मीडियन क्लास ही है तो सी एफ कितना हो जाएगा? 22। इसके इससे जस्ट प्रीसीडिंग जो है सी एफ, एफ कितना हो जाएगा? 20। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 145 में से 125 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो एच की वैल्यू आ गई 20। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब ये सारी चीजें जो भी है फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं सॉल्व करता हूं इसको आगे यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू, देखो L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस ये 34 में से 22 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो 137, तो मीडियन कितना आ गया? 137। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, मीडियन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मोड, ठीक है। अब मीडियन फाइंड आउट हो गया ना यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोड। अब देखो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज कर रहा हूं, रुको एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो मोड फाइंड आउट करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। क्लियर? अब देखो मोड कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करनी है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मॉडल क्लास है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है? 20 है, तो वापस से मॉडल क्लास कौन सी होगी? यही होगी। क्लियर होगा ना मॉडल क्लास ये क्यों ली? अगर क्लियर नहीं हुआ तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, उसमें ये सब बता रखा है, ठीक है। तो यहां से L की वैल्यू कितनी हो गई? देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, L की वैल्यू, ठीक है। F1 कितना हो गया? 20, F नोट कितना हो गया? 13, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, एच कितना हो गया? 20। क्लियर है यहां तक? अब देखो 125 प्लस 20 में से 13 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 इंटू 20 अपॉन मल्टीप्लाई 40 माइनस, ठीक है। और 13 को, ठीक है, और 14 को आप ऐड करोगे, 13 और 14 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 27। देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस 7 2 जा 14, 140 अपॉन 40 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा? 13, ठीक है। अब देखो 125 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, फिर 0 पॉइंट, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये 7 ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में। उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 135.77, तो मोड कितना आ गया अपना? 135.77। क्लियर है यहाँ तक? मोड भी फाइंड कर दिया, मीडियन पहले फाइंड कर दिया था, अब लास्ट चीज बची है क्या? मीन। तो देखो इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ये है 20, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला, अब इसमें फाइंड आउट करेंगे मीन, ठीक है। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सआई। एक्सआई यहाँ फाइंड आउट करना है। एक्सआई कैसे निकलता है? अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो करेंगे 75, ऐसे नेक्स्ट में करेंगे 95, नेक्स्ट में करेंगे 150, 115, 135, ठीक है। क्या क्या करना है? इसको और इसको ऐड करना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। बस और कोई टास्क नहीं है, बस इतना ही करना है। 175 और 195। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है, समझिए। उसके बाद अब हमें पता है स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेंगे। तो क्यों लगा लेते हैं? देखो मल्टीप्लाई एक्सआई एफ आई एक्सआई करेंगे तो लेंथी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इसलिए लगाते हैं स्टेप डेविएशन xi माइनस a अपॉन h, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम?
अज्यूम कर लेते हैं एक को मीन। हम अज्यूम कैसे करते हैं, मिड वाले को। तो देखो ये मिड है तो ये अज्यूम कर लिया ये मीन है, ए हो गया ये, ठीक। अब ए हो गया तो यहां से देखेंगे एच की वैल्यू कितनी हो रही, 20। ये चीजें यहां पुट करेंगे तो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है 135, एच कितना है 20, ठीक है। अब ये चीजें यहां पुट करेंगे, देखो अब 75 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 75 वैल्यू पुट करेंगे फिर उसको डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, ठीक है। अब 75 वैल्यू पुट करी तो कितना आ जाएगा -60 को डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। सेम ऐसे ही 95 पुट करेंगे -2, ठीक है। 115 -1 ये 0, ये 1 2 3, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे यही आएगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो एफ आई यू आई 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 0 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ आई चाहिए एक तो, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एफ आई सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 68, और सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, माइनस वालों को अलग ऐड करेंगे, प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 7। क्लियर। ये डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये जो है मीन फाइंड आउट करना, फर्स्ट जो वीडियो थी इस क्लास की स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की, उसमें ढंग से समझा रखा, तो वहां जाके देख लो आप, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो वीडियो आपने देख लिया आराम से, तो आप बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब ए है 135 प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, एच की वैल्यू है 20, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 135 प्लस 140 अपॉन 68, ठीक है। अब देखो 135 प्लस ये हो जाएगा 140 को 68 से करेंगे तो 2.05, अब ऐड करेंगे तो 137.05, ये इसका क्या आ गया, मीन आ गया। क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मीन, मोड, मीडियन सब निकालना था, हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर दी इसमें। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन हो जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीनों चीजें कवर हो जाती है, तो ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ऊपर से इस क्वेश्चन में तीनों टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी थी वो तीनों फाइंड आउट कर ली हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, पहले से गिवन है मीडियन कितना है 28.5, क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स एंड वाई, क्लियर। इतना गिवन है हमें। अब देखो और क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है, उसमें हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, ठीक है, एंड नेक्स्ट गिवन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, क्लियर। ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, x 20, 15, y 5, और इनका टोटल भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है कितना 60, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो हम CF कैसे निकालते हैं, 5 में नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स, अब 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस y, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस y, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो हमें n दे रखा है 60, ठीक है, और ये भी तो n ही है, टोटल जो 60 है वो इनको भी ऐड करने पर टोटल यहाँ 60 आना चाहिए था, विच मीन्स कि x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15, क्लियर। x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई, यहां से इसको हटा देता हूं। अब n 60 है तो n अपॉन 2 कितना आ गया 30, ठीक है। n अपॉन 2 जो है
कितना आ गया 30। मीडियन हमें दे रखा है 28.5। अब 28.5 जो है वो इस क्लास इंटरवल में आएगा, इसके मिड में आएगा, ठीक है, क्लियर। इसके तो मीडियन क्लास क्या हो गई, ये हो गई, क्लियर। यहां तक मीडियन क्लास क्या हो गई, ये हो गई। तो मीडियन क्लास ये हो गई है। तो यहां से हम क्या क्या लेंगे, देखो यहां से L की वैल्यू लेंगे, L हो गया 20, ठीक है। तो F की वैल्यू लेते हैं, F हो गया ये। CF की वैल्यू लेते हैं, वो हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट चीज बची H। H यहां से लेंगे डिफरेंस, तो ये 10, क्लियर। ये सारी वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देंगे। मीडियन पहले दे रखा है, तो देखो हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है, क्लियर। से ये कट, तो ये देखो 28.5, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में था, इधर माइनस में, इज इक्वल टू 30 में से 5 माइनस का 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये रिमेनिंग हुआ। तो यहां से 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो 20 माइनस 25 प्लस 17 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू ये आ गई। वाई की वैल्यू निकालने के लिए 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8, ठीक है। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 15 में से 8 को माइनस किया हमने, तो कितना आ गया 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो देखो x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये y की वैल्यू निकालने का और भी तरीके होते हैं। ये x की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, ठीक है। इसमें पुट करोगे x की वैल्यू, ये इक्वल किसके 60 के होगा। लेकिन डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, तो फिर इतना लेंथी क्यों करना, तो डायरेक्ट हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन 3 देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमें, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एजेस इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। तो हमें गिवन क्या डाटा है, एजेस इन ईयर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक। अब देखो यहां पर है बिलो 20, नेक्स्ट है बिलो 25, नेक्स्ट है बिलो 30, बिलो 35, ठीक है। फिर बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60, ठीक है। यहाँ पे बिलो पेंशन है पूरा, ठीक है, क्लियर करके। उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, क्लियर। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये हमें जो गिवन है, इनको हम किसमें, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्लास इंटरवल कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो और सब में तो 20 से लेकर 25 5 का डिफरेंस है, तो ऐसे कर सकते हैं 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, क्लियर। क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, कुछ नहीं किया। बिलो 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 दे रखा है, तो देखो 20 to 25 के मिड में जो होंगे वो पूरे इसमें आएंगे, ठीक है। बिलो 30 में 25 से लेकर 30 के मिड में जो होंगे इसमें आएंगे, तो इसलिए क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, ठीक है। देखो CI क्लास इंटरवल हमने फाइंड आउट। अब देखो ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखी है ना, देखो इसमें 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100।
ठीक है, और हमें बोल रखा है पॉलिसी होल्डर भी कितने 100। ये देखो टोटल करने के बाद लास्ट जो है वो सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये CF है असल में। पहले क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा था, इस बार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दे दी क्वेश्चन में। क्लियर हुआ यहां से क्यों है ये, देखो ऐड करने पे 100 हो रहा है, इसमें ये सब में इसमें कुछ ऐड किया ये है, इसमें कुछ ऐड किया ये है, ये टोटल 100 आ गया, मतलब ये हमें CF दे रखा है। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट तो देखो 2 ही रहती है। अब क्या करते हैं हम, CF निकालने के फ्रीक्वेंसी में उसके नेक्स्ट वाले उसमें ऐड कर दे, तो इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा माइनस करेंगे, और इससे प्रीसीडिंग को, पहले वाले को माइनस करेंगे। देखो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 को माइनस करेंगे 21, 78 में से 45 को माइनस करेंगे 33, 89 में से 78 को माइनस करेंगे 11, ठीक है। 92 में से 89 को माइनस करेंगे 3, 98 में से 92 को माइनस करेंगे 6, 100 में से 98 को माइनस करेंगे 2। तो देखो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर। क्लियर हुआ क्या चीज थी, हमें पहले ही इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसने दे रखा है कि डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, और टोटल करने के बाद नीचे 100 ही आ रहा है। देखो सब में सारी फ्रीक्वेंसी की नीचे जो होता है, अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता चला कि ये नीचे जो 100 आ गया, 100 तो जब CF निकालते तभी आता है, कि टोटल तो तभी आता है ऐड करके चलते। तो उससे हमने फिर फ्रीक्वेंसी निकाला। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, फिर ये थर्ड में से सेकंड माइनस किया, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, ऐसे माइनस करके ये सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट पता है हमें मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या है, n यहाँ पे दे रखा है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 50। क्लियर हुआ यहाँ तक, देखो n/2 की वैल्यू है 50, 50 से जस्ट हाईएस्ट CF कितना है 78। ठीक है, 78 है, तो देखो अपनी जो मीडियन क्लास हो गई वो हो गई है। क्लियर, तो यहां से मीडियन क्लास से L की वैल्यू कितनी हो गई 35। ठीक है, H कितना हो गया 5, F कितना हो गया, ये CF कितना हो गया। क्लियर, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 35 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इसको आगे। तो देखो 35 प्लस 50 माइनस 45, तो 5 इंटू 5 अपॉन 33, 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब 25 को डिवाइड करेंगे 33 से, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0, 33 7 6, तो ये हो जाएगा 35.76। ठीक है, तो मीडियन एज कितनी आ गई 35.76 ईयर्स। ठीक है, और हमें मीडियन ही फाइंड आउट करना था, तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, कैसे आइडेंटिफाई किया कि हमें CF दे रखा है, फिर उसे फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट किया, वो सब चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table, length in mm और number of leaves। देखो हमें दे रखा length in mm, next दे रखा number of leaves। ठीक है, अब length in mm दे रखा है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 and 172 to 180। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स दे रखिए 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। करना है कि जो डाटा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था ना मीडियन में कि जो डाटा है, जो ये क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो 118 to 126,
फिर 127 से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने जो पहले क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे 126 पे खत्म, फिर 126 से ही स्टार्ट होते थे, कंटिन्यूअस होता था डाटा। इसमें डाटा कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यूअस करेंगे। कैसे कंटिन्यूअस करेंगे कि हम जो अपर लिमिट है, ये जो है ये सारी इधर के अपर लिमिट, इनमें 0.5 को ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे 0.5। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम कंटिन्यूअस करने के लिए, अपर लिमिट पे 0.5 ऐड कर देंगे सारों में, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, देखो माइनस करेंगे तो 117.5 और प्लस करेंगे 126.5। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें माइनस करेंगे तो 126.5। ठीक है, 135 में ऐड करेंगे तो 135.5। ठीक है, तो 135.5 144.5। क्लियर, देखो कंटिन्यूअस कर लिया हमने डाटा, जहां से फिनिश हुआ वहीं से वापस स्टार्ट। तो देखो कंटिन्यूअस करते जा रहा है, क्या किया हमने, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया, सेम एज इट इज। ठीक है, 153.5 153.5 162.5 162.5 171.5 171.5 और 180.5। हमने जो सारा डाटा गिवन था उसको क्लास इंटरवल में बिल्कुल कंटिन्यूअस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, अब हमें निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 3 में नेक्स्ट ऐड करेंगे 5 5 प्लस 3 8। ठीक है, 8 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17 17 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 29। ठीक है, 29 में 5 ऐड करेंगे 34 34 में 4 ऐड करेंगे 38 38 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया सी। तो हमें n की वैल्यू आ गई 40, तो n/2 आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो ये सी एफ में कहां लाई कर रहा है, तो देखो 20 जो है वो यहां लाई करेगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है क्लास इंटरवल कौन सा है, दिस। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये आ गई। क्लियर, तो देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें L चाहिएगा, L की वैल्यू हो गई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके नेक्स्ट हमें H चाहिएगा, H क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, H की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, ये हो जाएगी F की वैल्यू, ये CF की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, क्लियर है हो गया होगा यहां तक फॉर्मूले में क्या क्या चीजें पुट करनी है। तो देखो 144.5, अब 20 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 अपॉन 12 इंटू 9, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 9/4। क्लियर, तो देखो 144.5 इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 1 रिमेनिंग, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 20। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 146.75। क्लियर, और ये 146.75 क्या है mm में, ये क्या आ गई इसकी मीडियन। ठीक है, तो ये क्या है, द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स कितनी आ गई 146.75 mm। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन में जो दे रखा था मीडियन निकालने के लिए वो हमने मीडियन निकाल दिया। क्लियर हुआ कि कैसे हमें कंटिन्यूअस नहीं दे रखा तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता, वो चीज क्लियर हो गई होगी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग डाटा टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियो लैम्प्स। ठीक है, डाटा दे रखा है लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैम्प्स का। देखो हमें फिर फाइंड आउट करना है मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प। देखो डाटा क्या गिवन है, लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, और गिवन है नंबर ऑफ लैम्प्स। क्लियर, और लाइफ टाइम इन आवर है 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500, 500 टू 5000। क्लियर, उसके बाद नंबर ऑफ लैम्प दे रखे हैं 14, 56, 60,
86, 74, 62, 48। ठीक है, क्लियर। ये नंबर ऑफ लैंप्स दे रखे हैं, ठीक है, क्लियर। क्लियर। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका फाइंड आउट करना है मीडियन। तो उसके लिए हमें चाहिएगा CF, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे पहले 14 में उसके बाद 56 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 70 में 60 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 130 में 86 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 216 में 74 को ऐड करेंगे 290 में 62 को ऐड करेंगे 352 में 48 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 400। तो ये हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। अब इस डाटा से n की वैल्यू कितनी आई 400, तो n/2 कितना आ जाएगा 400/2, कितना आ जाएगा 200। अब देखो 200 जो है वो किस रेंज में आ रहा है CF की, इस रेंज में आ रहा है, ठीक। अब इस रेंज में आ रहा है, क्लियर। तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, ये हो गई। तो मीडियन क्लास ये हो गई, तो L की वैल्यू क्या हो गई, ये 3000, क्लियर। L की वैल्यू ये हो गई, F की वैल्यू ये हो गई, CF की वैल्यू ये हो गई, और यहां से ही H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो यही तो चीजें चाहिए होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो 3000 इंटू 200 में से 130 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 70 इंटू 500 अपॉन 86। यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। तो ये 3000 प्लस 35,000 अपॉन 86। अब 35,000 को 86 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 406.98। देखो 3000 प्लस 406.98, ठीक है। अब ये इसमें ऐड करेंगे 3406.98, ठीक है। ये क्या आ गया आवर्स में आएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया मीडियन लाइफ ऑफ द लैंप्स। जो नियॉन लैंप्स दे रखे हैं उनकी मीडियन लाइफ फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। 3406.98 आवर्स। क्लियर यहां तक, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 5th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखो 6th क्वेश्चन क्या है, 100 सरनेम वर randomly picked from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। ठीक है, तो हमें टेबल दे रखी है, उसमें हमें नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ सरनेम दे रखे हैं उस लेटर से। डिटरमाइन द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, फाइंड द डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ सरनेम इन द लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। मतलब हमें इसमें तीनों चीज फाइंड आउट करनी है, मीडियन, मोड एंड मीन। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है, उसके बाद नंबर ऑफ सरनेम्स, उस लेटर से कितने सरनेम्स है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ लेटर 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम है 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। क्लियर यहां तक, ये चीज हो गई। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें, मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करना है, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी एफ, उसके बाद सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 में 30 ऐड करेंगे 36 में 40 ऐड करेंगे 76 में 16 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 92 में 4 ऐड करेंगे 96 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 100। क्लियर, यहां तक सी एफ फाइंड आउट कर दी। अब एन की वैल्यू आ गई 100, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, क्लियर यहां तक 50 आ जाएगी। तो सी एफ में देखो 50 कहां लाई करेगा, इसमें। ठीक है, तो देखो L की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, H की वैल्यू आ जाएगी 3, F की वैल्यू आ जाएगी 40, CF की वैल्यू आ जाएगी 36। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो L प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो 7 प्लस 50 में से 36 को अगर हम माइनस कर देते हैं, 50 में से कितने को 36 को अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 14। ठीक है, अपॉन 40 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद अब ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 प्लस 14 3 जा कितना होता है 42, तो 42 अपॉन 40। क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो 7 प्लस 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 40 में से 40.0 फिर 5 पे चला जाएगा। ठीक है, और 5 से 20 200 पूरा चला जाएगा। फिर ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8.05। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ गया 8.05। क्लियर, मीडियन फाइंड आउट कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन, क्या फाइंड आउट करेंगे मोड। ठीक है, अब मोड फाइंड आउट करना है तो देखो मोड फाइंड आउट करना है, CF की कोई जरूरत नहीं, CF। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे मोड। ठीक है, अब मोड फाइंड आउट करना है तो मोड में सबसे पहले देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हाईएस्ट कितनी है 40। क्लियर, तो ये हो गया F1। ठीक है, L की वैल्यू यहां कितनी हो गई 7, H की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्लियर, अब F0 कितना हो गया 30, F2 कितना हो गया 60। क्लियर, सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर, सारी चीजें पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 80 में से 46 माइनस करेंगे। ठीक है, ये आया। क्लियर है यहां तक? अब 80 में से 46 को अगर हम माइनस करेंगे, 80 में से 46 तो 34 आएगा। क्लियर है यहां तक? और मल्टीप्लाई में 3 है तो ये हो जाएगा 7 प्लस 30 अपॉन 34। क्लियर, अब देखो 7 प्लस 0.88 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7.8। क्लियर हो गया होगा। मोड भी हमने फाइंड आउट कर दिया। 30 को 34 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा, फिर 8 पे चला जाएगा, फिर 8। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मोड भी फाइंड आउट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास अब बचा है लास्ट चीज, क्या फाइंड आउट करना, इसका मीन फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखते हैं, देखो मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो 6 था, 30, 40, ठीक है, 16। क्लियर है यहां तक? ये एफ है, इसी को मीन के लिए FI बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद XI फाइंड करते हैं। तो XI क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2.5। ठीक है, ऐसे 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 5.5 11 आएगा। 10 प्लस 7 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5। ऐसे 13 प्लस 10 कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2 11.5। नेक्स्ट ऐसे 16 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2 14.5। 19 और 16 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 17.5। क्लियर है? आते यहां से XI निकाल दिया FI। देखो मीन का फॉर्मूला होता है FI और XI, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 30 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 165। 8.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 340। 16 को 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184। 14.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 एंड 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। क्लियर? अगर ये मेथड मल्टीप्लाई थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तो अज्यूम इन मेथड लगा लो, स्टेप डेविएशन लगा लो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई
अगर नहीं हार्ड पड़ रहा है, टिपिकल पड़ रहा है, तो अज्यूम मीन मेथड लगा लेना, DI निकाल लेना, ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन लगा देना, UI निकाल लेना। क्लियर है यहाँ पर? अब डायरेक्ट देखो, सिग्मा FI जो है यहाँ से कितना 100, ठीक है, और सिग्मा FI XI कितना आ जाएगा 832। क्लियर? अब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो 832 अपॉन 100 तो कितना आ जाएगा 8.32। क्लियर? तो मीन जो आ गया इसका वो आया 8.32। तो यहां तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन सारी तीनों चीजें अपने फाइंड आउट कर दी। अब 6th क्वेश्चन भी क्लियर होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना लास्ट क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें वेट दे रखा है क्लास के स्टूडेंट्स का इन केजीज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। क्लियर? अब देखो वेट दे रखा है किस रेंज में, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, ठीक है, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस रेंज में 2, 3, 8, 6 and 6 and 3 and 2। क्लियर? यहां से तो ये हो जाता है एफ फ्रीक्वेंसी। फिर मीन के लिए, मीडियन के लिए निकालना पड़ता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ऐड करके 2, ठीक है, उसके बाद 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 में 6 ऐड करेंगे 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ये CF निकल गया। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 30, तो देयरफॉर n/2 कितना आ गया 13/2, कितना आ गया 15। ठीक, 15 देखो अब किस रेंज में लाई करेगा 19 वाली में। जो ये n/2 आता है इससे जस्ट नेक्स्ट हायर, इससे हायर जस्ट नेक्स्ट क्या है 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये हो गई क्या मीडियन क्लास। क्लियर? मीडियन क्लास ये हो गई, तो L की वैल्यू क्या हो गई 55, ठीक है, H की वैल्यू क्या हो गई 5, ये क्या हो गया F फ्रीक्वेंसी, CF हो गई ये। ठीक है, सारी चीजें क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और n/2 की वैल्यू निकाली है अभी अपन ने, कितनी है 15। तो देखो L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर? तो ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2/6 इंटू 5, ये 3, तो 55 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 55 प्लस, ठीक है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3, ठीक है, रिमेनिंग बचा 2, पॉइंट लग के 0, फिर कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, वापस से 2 रिमेनिंग 3 6 जा 18, 3 6 जा, ऐसे 6 कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीट होती रहेगी ये वैल्यू। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 55 पॉइंट प्लस 1.67, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना ले सकते हैं, ऐड करेंगे तो 56.67, ठीक है, ये केजी। अब जो है मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स कितना आ गया 56.67 केजी। क्लियर यहां तक? तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो देखो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में तीनों चीज निकालने की जो थी, मीन, मोड, मीडियन, उनके फॉर्मूले देख लिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो तो वीडियो को वापस देखना है। वीडियो को रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक जो है वो छूटे ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ औरों से भी। थैंक यू।